बच्ची के ऊपर प्रेत आ गया था। बहुत ही भयंकर प्रेत आ गया था। क्या था, राजस्थान की कोई बच्ची थी, उसके ऊपर जैसे मान लो कि जो प्रेत, किसी ने ना उसको मीठे में कुछ दिया था। वो बच्ची रात को खाकर जा रही थी, उसको पता नहीं था गांव के, क्योंकि वहां पे लोग क्या है कि थोड़ा बच्चे आजकल आपको पता कि अनसुना करते हैं, बड़ों की बात कम मानते हैं। हाँ। तो उसकी वजह से उन्होंने वो कार्य किया। तो वहां पे वो मीठा खा के जा रही थी। तो बाद में क्या हुआ अचानक से कि धीरे धीरे 2 दिनों के बाद में उस बच्ची के साथ ऐसे होने लगा कि बार बार कि जैसे कोई आत्मा यानी कि उसके पीछे खड़ी है। जब भी वो कहीं जाए तो आत्मा का परछाई जो होती है ना, वो उसके पीछे है। जब वो पीछे देखती है तो कोई है नहीं। अच्छा, उसे ऐसा फील होता था? ऐसे फील हो रहा है। जब भी वो कोई काम कर रही है तो उसके हाथ में कुछ चीज लग रही है, तो जब भी वो अपने हाथ को देखते है तो कुछ चीज है नहीं, उसको बार बार ऐसा लग रहा है। वो लड़की, क्या हुआ कि वो लड़की 2-2 हफ्ते तक नहा ही नहीं रही थी। मतलब एक कमरे में हो गई बंद और 2-2 हफ्ते तक वो नहा नहीं रही। और ऐसा सुनने में आता है कि जिसके ऊपर तंत्र क्रिया हुआ हो वो सबसे पहले नहाना और पूजा छोड़ता है। बिल्कुल ऐसा कहते हैं। तो इसकी वजह से वो उसने नहाना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत खराब होने लग गई। अब उसके आपको पता है कि कई चीज़ें होती है कि बहुत दिक्कतें होने लगी। तो उसके साथ बार बार उसके माँ बाप ने डॉक्टरों के साथ दिखाया, डॉक्टरों के पास गए, वो उन्होंने चेकअप करवाया और रिपोर्ट करवाई। वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। उन्होंने वो मेडिसिन दे देते थे तो उससे 1-2 दिन फर्क दिखता था। तो वही चीज़, मतलब क्या होता है कि डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, डॉक्टर को इलाज सही है, लेकिन जो प्रेत आत्मा का इलाज है वो डॉक्टरों को समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए फिर उसकी माताजी ने मेरे को कॉल किया, मैं वहाँ पे गया। जाने के बाद में पहले उसकी माताजी ने बोला कि मेरी बच्ची आज 1 महीने से नहाई नहीं है। मैं तो हैरान हो गया वहाँ पे कि भाई 1 महीने में कोई इंसान कैसे बिना नहाए रह सकता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी उसके कमरे में। 1 महीने तक वहीं पे रही। मतलब वहाँ पे मैंने कार्य किया। वहाँ पे क्या था, एक मेरे पास सामग्री है, जल कपूट सामग्री, जल कपूट। अच्छा, एक सामग्री है मेरे पास। तो उसके द्वारा जब मैंने मंत्रों के द्वारा लगातार 12 घंटे उनके घर में रहा, मैं उस बच्ची में जल कपूट नामक की जो सामग्री होती है ना, तो वो क्या होता है कि हमें 2 या 3 बाल्टी में अपने को डालना पड़ता है मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके। जब मैंने उस बच्ची की बॉडी में 2 या 3 बाल्टी जो पानी होता है, वो पहले मैंने जो मंत्र है वो उसकी बॉडी में छिड़काव किया। उसके बाद में उस पानी से उसको नहलाया, उसकी बॉडी में डाला। डालने के बाद में वो बच्ची का शरीर थोड़ा सही हुआ। जो वो प्रेत है वो भागने लग गया। वो बिल्कुल भागा और उसको कंट्रोल में मैंने कर उसको कैसे ना कैसे करके उस आत्मा का मैंने मोक्ष करवाया। तो वो नहाई कैसे बच्ची? क्योंकि नहा तो रही नहीं थी। आपकी नहा बात नहीं कैसे रही। मानी? तो वो क्या था कि जो जल है ना, जैसे मान लो उनकी माताजी से 3 बाल्टी जल मैंने मंगवा ली है, तो तीनों बाल्टी जो जल है ना, जो मेरी सामग्री है, मैंने तीनों बाल्टी पहले तो छिड़काव किया उसका थोड़ा सा जल से, बाद में तीनों बाल्टी के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा वो डाल दिया। जब मैंने उनके माँ बाप को बोला कि तीनों बाल्टी आप उस बच्ची की बॉडी में गिरो, चाहे उसने कपड़े पहने हुए हैं चाहे कुछ भी है, गिर दो आप। गिरने के बाद में जब गिरा तो उसके बाद में मैंने पूजा शुरू की और पूजा में वो जो प्रेत है उसको मैंने तुरंत निकाला। निकालने के बाद में आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक है।